Welcome, sir. Thank you. Yes. Very good evening, everyone. Good morning, everyone. Good morning. उन सारे लोगों का आवाज चाहिए जो लोग सच में यहाँ पे एलडीपी के अंदर इसलिए आए जो करोड़पति बनना चाहे। और आज अपन इतनी 100 रुपया में इतनी आवाज करनी है, होटल के रिसेप्शन वालों को आके मना करना पड़ेगा। सुनील सर बता रहे थे मॉर्निंग में, बोले सर पागल रही कि लाइक हमें लोग पागल बोलते हैं और पागल का मतलब भी सर ने समझाया था। तो क्या आप सब लोग पागल बनने के लिए तैयार है? क्या हम सब लोग तैयार है? यस और नो? आप में से बहुत सारे लोग पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, राइट? मुझे सबका आवाज चाहिए। क्या सारे लोग तैयार है? यस और नो? सारे लोगों ने लंच को करा है? यस और नो? ओके, मैंने नहीं करा है क्योंकि विश्वास मानिए आपसे ज्यादा ही आवाज रहेगा। तो यस, आप सब लोगों का फिर से एलडीपी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं सुबह से लेके अभी तक में, और जितने भी लोग यहाँ पे अभी आ गए हैं, जैसे मैंने सर भी अभी बोल रहे थे कि बिल्कुल भी मोबाइल रख ही दीजिएगा, कोई जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। कोई ऐसी चीज मैं नहीं बताने वाला जिसको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़े, क्योंकि फोर्सेस के अंदर कुछ अलग चीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, राइट? वही चीजें हम करते हैं जो आप भी करते हैं, और वही चीजें करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अचीवमेंट पे अगर अपन जाएं, आप सब लोगों को पता है 1 करोड़ भी कमाए, 2 करोड़ भी कमाए, 3 करोड़ भी कमाए, 4 करोड़ भी कमाए, 5 करोड़ भी कमाए, 10 करोड़ भी कमाए, राइट? और अगर अपन एक दिन की बात करें, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोला कि हम एक दिन में 50,000 रुपए कमाए, किसी ने बोला लाख रुपए कमाए हैं। 1 जून 2021 अगर आप हमारी आईडी ओपन करके देखेंगे तो एक दिन के अंदर हमने इसी फोर्सेस से यूएसडी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने करियर की अपन बात नहीं करेंगे, एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेट 23 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग किया था। जिस दिन हमारा ट्रिपल एक्स प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस दिन आप आईडी ओपन करके देखिएगा, अप्रोक्सीमेट 27 लाख रुपए की अर्निंग एक दिन में करा था। और 1 दिसंबर 2021 की आईडी आप ओपन करके देखिएगा, एक दिन की इनकम 1 करोड़ रुपए की करा था हमने। और ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हमने ऐसा किया, वही हम सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे आपका पूरा कॉपरेशन चाहिए। विश्वास मानिए, सारी की सारी पोटली आज नहीं खोलूंगा, हमारा भी 2 दिन और भी कॉन्फ्रेंस होने वाला है, पता है आप लोगों को? ये सुनो, यस। तो धीरे 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 करके अपन खोलने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी बेसिक बातें आज अपन डिस्कस करेंगे। एंड जैसे मैंने बोला कि देखो यहाँ पे हम लोग जूम पे भी अपन ट्रेनिंग लेते ही है ना, जूम पे भी अपन बहुत सारी चीजें सीखते ही है ना, तो यहाँ पे इसलिए आए ताकि अपन मस्ती भी कर पाए, एंजॉय भी कर पाए। और देखो आप सब लोगों ने खाना खाया तो उसको पचाना भी तो जरूरी है। तो अपन कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी मैं यहाँ पे रहूं, या मैं नहीं, अभी अपन जब तक इस हॉल के अंदर रहेंगे तो सब लोग एंजॉय करेंगे। तैयार हैं? कौन तैयार हैं? गाना जब भी बजेगा डांस करेंगे अपनी जगह पे। कितने लोगों को डांस करना नहीं आता? मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है भैया? जब हिंदी गाना लगाएंगे, पंजाबी गाना लगाएंगे, तो अपन को क्या करना है? हाथ ऊपर करना है और जूम करना है। कर सकते हैं? एक बार करके दिखाइए। चलो, वेरी नाइस। भैया अगर इंग्लिश गाना लगा दें तो अपन को क्या करना है? हैंड का डायरेक्शन नीचे कर देना है। कर सकते हैं? करके दिखाइए एक बारी। और भैया कुछ ऐसा बजा दें जो समझ में नहीं है, अपनी ओड़े ओड़े पता नहीं कुछ ऐसे गाने हैं मार्केट के अंदर, राइट? तो अपन को कुछ नहीं करना है, बस यूं कर लेना है। इतना कर सकते हैं? भैया एक बार बजाओ आप अपनी मर्जी गाने, अभी सारे डांस करेंगे। और 1 सेकेंड, जो करे शर्म उसके फूटे बन जाओ।
भैया लगाओ गाना, आप तो टूटेगा इधर। अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए एक बार डांस करो सारे लोग। किसी को नहीं आता, विश्वास मानिए मुझे भी नहीं आता, किसी को कोई डांस वांस नहीं आता है, अपन बस उछलते रहते हैं। देखिए अपना फंडा क्या है, मैं कल पूछ रहा था डीजे वाले भैया को, भाई गाना तुम्हें जो लगाने लगा नाचना अपन को वैसे ही है। तो नहीं करना वो जाके अपने भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले दे दू वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के नाच लगे बिना नाच के जोर से। जो पापे के वसीना धारे आली तेरा सारा गुस्सा। आरसीएम वालों में ज्यादा जोश होता है, जस्टिस वालों में ज्यादा जोश होता है। भाई कभी फोर्सेस की महफिल में आओ। मैं तो कल भी बोल रहा था, लाइक उधर पे लोग कर्जा लेके आते हैं, यहाँ पे तो लोग कमा के बैठे, कुछ लोग लाख, कुछ लोग 2 लाख, कुछ लोग तो पैसे वाली जोश निकल रही भाई, रियल वाली जोश निकल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट तक अपन ऐसा ही मेंटेन करके रखेंगे। करेंगे ये सुन लो। एक्चुअली मैं ये क्यों, अब देखिए मैं तालियां बहुत बजवाता हूँ, बात बात में मैं आपको तालियां बजवाऊंगा और आपको ताली बजाना भी पड़ेगा। और क्यों बजाना पड़ेगा, मेरे को किसी ने फायदा बताया था। फायदा सुनने के बाद आप भी ताली बजाएंगे। उन्होंने बोला जब आप क्लैप करते हैं ना, बहुत ज्यादा क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, हाथों में हीट, राइट, गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होती है तो क्या होता है, पसीना आता है, राइट। पसीना आता है तो क्या होता है, मैल जमता है। मैल जमता है तो क्या होता है, खुजली होती है। खुजली होती है तो क्या आता है, तो जिसको जितना चाहिए वो उतना ही बजाना, उससे ज्यादा मत बजाना। एक बार बताइए जरा, आप लोग सब लोग किसी न किसी कंपनी के एलडीपी में गए होंगे, में गए होंगे। कितनी तालियां बजाए थे आप? करोड़ आया तो आपको लगता है इतने में आ जाएगा, तो उतना बजा लिए तो उतने में आना होता तो आगे होता, नहीं तो नहीं आया ना, तो उससे ज्यादा बजाना, राइट। तो मतलब लाइक जब तक लाल ना हो जाए ना, मजा नहीं आएगा। जब तक लाल नहीं हो जाएगा माल कहां से आएगा। एक प्रेजेंटेशन करने हम लोग लखनऊ गए हुए थे। खैर इस कंपनी में, यहाँ पोर्सन में नहीं था, किसी और कंपनी के अंदर था। तो उन्होंने एक और कारण बताया था ताली बजाने का, उसके बाद ताली मेरी रुकी नहीं रही है, राइट। और उन्होंने कारण क्या, उन्होंने क्या रीजन दिया था मैं आपको बताऊंगा तो आप भी नहीं रुकेंगे, मैं मना भी करूंगा तो नहीं रुकूंगी। उन्होंने बोला ताली बजाने से पाप दूर होते हैं। आप ही ये देखो, क्योंकि मेरे को पता है मैंने किधर किधर क्या क्या पाप करके बैठी, और आप लोग को देख के समझ में भी आ रहा था, जो तालियां आपकी बजी है ना बिना सुने आगे, तो कैसे कैसे पाप करके आप सब लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो मैं भी सोच रहा था कितना बड़ी है, मतलब लाइक घर कहीं जाना नहीं, ना गंगा जाने की जरूरत, नहीं यमुना जाने की जरूरत है, घर में बैठो ताली बजाओ, पाप दूर करो। तो एक बार जितनों ने जितना पाप किया ना, एक बार ताली बजाओ जरा, देखिए। समझ
में आ गया, पार में बहुत बने हुए अपन सबने, नहीं? तो चलिए अपन चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। और देखिए मैंने पहले जैसे बोला कि बहुत उम्मीद करके मत बैठिएगा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि आप सब ने, जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि ये सबने बहुत कंपनियों के एलबीटीज अटेंड किए हैं, सेमिनार अटेंड किए हैं, तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि उससे बेहतर तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमें कहानी सुनाना आता नहीं है, आता था सब भूल चुके हैं। हमें बात आता है मुद्दे की बात करना, ये कैसे आएगा, और हम लोग इसी की बात करते हैं, इसके अलावा और बाकी चीजों की बात करते भी नहीं। लेकिन ये एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, इधर से उधर कोई जाएगा नहीं, जो अंदर है अंदर रहेगा, जो बाहर है बाहर रहेगा। अभी बंद कर दीजिए, कोई अगर आएगा 1000 यूएसडी मुझसे जुर्माना लग जाएगा। वाह क्या बात। INR करेंगे भी क्या अपन, INR पे अपन 1000 रुपए बोल सकते हैं, लेकिन यूएसडी अपन $1000 बोल सकते हैं, नहीं? तो अपन जितने टाइम है इधर बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे सुनने का, समझने का। और खैर आगे मेरे बाद यादव सर आएंगे तो ये अपन डिस्कस करेंगे, प्लान भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे 31 दिसंबर के पहले अपन 1 CR पे पहुंचेंगे। और बात जब 1 CR की होनी हो ना, तो मैं कल बोला था, देखो मेरे को भूलो मत तो प्लीज भूलो मत, मैं देखूंगा तब तो मुस्कुराई देना, छोटा ही सही चलेगा। बहुत गुस्सा भरा होगा अंदर, रूम नहीं किया है मैं तो भाई 4-5 लोगों के एक में डाल दिए, फिर भी मुस्कुरा देना प्लीज ना। ओके, छोटा ही सही चलेगा, अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, आप सब लोगों को पता है। कोई ऐसा है जिनको नहीं पता है? चलिए सारे लोगों को पता है, अचीवमेंट्स पता है, आईडीज आप सब लोगों को बन करके देखते हैं। आप सब लोगों को पता है यादवेंद्र सिंह और हम साथ में काम करते हैं। आप सब लोगों को पता है टीम ग्लोबल की शुरुआत हमसे भी है। आप सब लोगों को पता है वर्ल्ड वाइड, ना केवल इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड टीम ग्लोबल नंबर 1 है, और वो इसलिए है क्योंकि उसमें आप सब लोगों का सहयोग था। एक बार अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। पहले थोड़ी सी बहुत शॉर्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैंने क्या पढ़ाई करी, वो सब चीजें तो अपन नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जिस स्कूल के अंदर था, मेरा क्लासमेट भी बैठा है यहाँ पे, राइट, तो उस स्कूल के अंदर मैं टॉपर था। जिस कॉलेज के अंदर गया उस कॉलेज के अंदर टॉपर था। CPT एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा, गवर्नमेंट एग्जाम का पहली बार एग्जाम किए, वो भी सेलेक्ट हुए, जॉब भी किए कुछ दिन। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जहाँ पे भी थे वहाँ पे भी अच्छे काम किए। बहुत ऐसा नहीं था कि 5000-6000 रुपए कमा रहे हैं, 5000-6000 रुपए ज्यादा ही कमाए, अच्छी अर्निंग की आप ये बोल सकते हैं। लेकिन ये जो आपका रीजन था वही रीजन हमारा भी था फोर्सेस के अंदर आने का, कि भाई कब तक मोटिवेशन, हम तो कमा रहे लेकिन हमारी टीम के अंदर लोग नहीं कमा पा रहे। हम लाख रुपए भी कमा रहे हैं, हमारी टीम के अंदर 10 लोग ऐसे नहीं है जो लोग 20,000-30,000 रुपए की अर्निंग ले रहे हैं। मेन मुद्दा देखिए, हम जब इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हमारा मेन मुद्दा होता है कि हम लोगों की इनकम करवाएंगे, हम अपना भी इनकम करेंगे लोगों। और हम अक्सर शायरियां बोला करते थे स्टेज में जाके कि अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है। नेटवर्कर ही एक ऐसा इंसान है जो लोगों को भी आगे बढ़ाता है, लोगों के भी सपने पूरे करवाता है। लेकिन जब भी जिस भी कंपनी के अंदर आप रहे होंगे, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछते रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि आपने 10 भी ऐसे लोग तैयार नहीं कर पाए होंगे 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, जो लोग सच में इनकम कर रहे हैं, जो लोग सच में पैसे कमा रहे हैं। सुन लो, मेरे साथ भी सेम कंडीशन था। 10 लोग भी ऐसे नहीं थे जिनको हमने सच में अर्निंग करवाई हो, जो एक आप बोल सकते हैं कि रेस्पेक्टेड अमाउंट ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, तो ऐसे लोग नहीं थे हमारे साथ। तो केवल और केवल एक उद्देश्य था फोर्सेस के अंदर आने का, और वही वाला हमारे साथ भी था, नाना करते प्यार हम ही तो करते, वो वाला भाई इनकी पहले मना करते करते नहीं भाई क्रिप्टो फ्रॉड है, क्रिप्टो फर्जी है, क्रिप्टो के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्रिप्टो क्या है, ये है वो है। और उसको वही ना कि थोड़े से पढ़े लिखे इंसान अपने आप को अपन जब समझते हैं, हमें लगता है कि हमने पढ़ा लिखा है, ऊपर से जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन से, तो लगता है कि ये सब चीजें फालतू, ये मुझे क्या सिखाएगा। और खासकर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 20-30,000 रुपए ज्यादा कमा रहे होते तो आप किसी और की नहीं सुनते। तो वही कंडीशन हमारा था। लेकिन देखिए फोर्सेस के अंदर हम आए कैसे, एक इंसान जो हमें कभी फोर्सेस का प्लान बताया था, जिसको हमने इग्नोर करा था, अचानक से 3-4 महीने बाद वही इंसान अपना स्टेटस लगाती है, फिर वही इंसान अपने आप को बताता है कि मैं 60-70 लाख रुपए की इनकम यहाँ से ले चुका हूँ, और इन 3 महीने में हमारा 3 लाख रुपए की इनकम नहीं होता है। तो वहां से एक चीज समझ में आता है कि भाई देखो, पैसा ही कमाने के लिए हम यहाँ पे आए थे, न तो मेरे फूफा की कंपनी है, मेरे चाचा की कंपनी है, और कंपनी मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रही है। और अगर मुझे टीम का भी पैसा कमाना है तो शायद फोर्सेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। वही एक छोटा सा विजन लेकर फोर्सेस के अंदर आए थे। तो जब हम लोग फोर्सेस स्टार्ट किए थे, हमारे पास एक पल्सर हुआ करता जो EMI पे था, सब लोग बताए तो यस, मेरे पास भी, मैं जो EMI था, मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, यादवेंद्र सर के पास एक पल्सर हुआ करता था, जिसमें हम लोग 3 लोग घुमा करते थे। और ये आज की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4 साल 5 साल पहले की कहानी नहीं बता रहा हूँ, 1 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, फरवरी 2021 से पहले की कहानी बता रहा हूँ। आज इसी फोर्सेस के बदौलत हम लोग 3 लोग रहते हैं, कोपेंद्र, मैं और यादवेंद्र,
अगर हम 3 लोग भी एक एक गाड़ी से निकल जाए तब भी एक आध गाड़ी खड़ी है। जितने भी बेसिक ड्रीम्स होते हैं ना, चाहे वो घर हो, प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, गाड़ियां हो, तो खैर आप में से ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता ही, बताने की जरूरत नहीं अचीवमेंट्स के बारे में, राइट इनकम के बारे में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ये बोल रहे थे ना कोमल नेगी सर की, मेरे को लग रहा है कि मैं सपने की जिंदगी में जी रहा हूँ, तो विश्वास मानिए हमें भी भरोसा नहीं होता है। कई बार आधी रात को बोलते हैं भाई सही में तो है, ये सारी चीजें सही है ना, मतलब लेकिन खुद को मारना पड़ता है भाई कि सच में ये चीजें हो रही है क्या, तो पता नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि 1 दिसंबर को जब एक बार में एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए की अर्निंग आ गई, ठहरा गए हम लोग। देखो वो बोलते हैं जब 32 GB का आपका मेमोरी का आपका जो मोबाइल है उसका एक्सपेंडेबल मेमोरी 32 GB है, उसने 64 GB का कार्ड डाल देते हो क्या होता है। तो हमारे साथ भी वही हो गया, विश्वास मानिए तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। और क्या कर रहे थे बैठ के, 2 दिन से वैसे 2 रात से नहीं सोई थी, यादवन साहब बैठे, बोले यार क्या करें, बोले कुछ नहीं, समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। तो एक काम करो, शोरूम वालों को फोन लगाओ। तो हम शोरूम वालों को फोन लगा रहे, कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। किसी एक ने बताया सोनेट अवेलेबल है एकदम, तो किधर पे अवेलेबल है, हमारे घर से 600 किलोमीटर दूर खड़ी थी। मैंने बताया ना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, कैसे 1 करोड़ लोगों को जिंदगी भर में कमाते नहीं देखे जो हमारे सराउंडिंग में रहते थे, राइट, जिंदगी भर में कमा पाते थे, इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो अर्निंग नहीं पाते थे, एक साथ 1 करोड़। तो हम बोले भाई गाड़ी दे रहा है, बोले दे रहे हैं, बोले कब दे देगा, बोले आ जाओगे तो मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। 3 दिन आप सोए नहीं थे और गाड़ी उठाए, हमारे ब्रेजा उठाए और कंटिन्यू 600 किलोमीटर ड्राइव करके हम 2 ही लोग निकल लिए गाड़ी लेने। और जाके उधर बोलते भाई कितना हुआ, तो बोल रहे 14 लाख रुपए। हम बोले ठीक है, अकाउंट नंबर दो, अकाउंट में ट्रांसफर की, बोले गाड़ी चाहिए भाई। तो विश्वास मानिए जब वो ये अगर आपको लग रहा होगा ना कि हमारे लिए बहुत साधारण है, बिल्कुल असाधारण है, साधारण बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो, आपको मैं बताऊं आपसे भी गए गुजरे इंसान है भाई। जैसे सर ने बोला ना कि घोड़े टाइप का दिमाग मेरा चल रहा है, तो यस एक इनकम ले रहे थे, अच्छी इनकम ले रहे थे, लेकिन इतना भी नहीं ले रहे, 1 करोड़ रुपए एक दिन का आ रहा हो। हम एक इंडिया की नंबर 1 कंपनी के अंदर काम करते थे, हमारी एक अपलाइन होती थी, 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, आज भी कमाते हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा भाई। मैं 2-3 साल काम किया उस कंपनी में, उस इंसान से सेल्फी नहीं ले पाया, और मेरे को तो लग रहा था जिस दिन उनके साथ सेल्फी हो जाएगी मैं समाधि में चला जाऊंगा, मैं समाधि ले लूंगा। तो मेरे को इतनी बड़ी बात होती है 1 करोड़ रुपए एक महीने में कमाना, और ये फोर्सेस का ही कमा लिया। और अब तो टारगेट भी बड़ा हो गया, अब तो हमारा डिसीजन है, देखो आ रहा है कुछ ना कुछ तो अभी फोर्सेस के अंदर, और जिस दिन आएगा भाई 5-6 करोड़ रुपए का टारगेट है एक रात में। इतना बड़ा हमने सोचा तो, इतना बड़ा हमने अर्न कैसे किया, उस पर थोड़ा सा बनाते हैं। आप सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग 10,000 रुपए कमा चुके हैं, $10,000 कमा चुके हैं, कुछ लोग $1,500 कमा चुके हैं, कुछ लोग $20,000 कमा चुके हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बिजनेस एकदम क्यों गया, $15,000 कमा लिया, $10,000 कमा लिया, $20,000 कमा लिया, फिर क्यों हो गया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक अच्छी टीम बनी, आपको अरे अब तो खेल होगा, याद कौन, अरे मैं अब बताऊंगा कैसे, राजन सिंह कौन, अभी मैं करोड़ रुपए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ चीजें हुई होंगी, बहुत सारे लोगों का बिजनेस क्यों जाके क्यों गया होगा, बहुत सारे लोगों के पास जो एक्टिव लीडर्स की संख्या है वो दिन प्रतिदिन जो बढ़ना चाहिए वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये सुन लो। यस ठीक है, अपन बात करेंगे उस पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं ये टीम बना कैसे, और मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल बता रहा हूँ, और इसको आप अपने आप से थोड़ा सा रिलेट करिएगा। ये जो करोड़ रुपए आप सुन रहे हैं ना, करोड़ रुपए आप देख रहे हैं ना, जो आप ये 5 करोड़ 10 करोड़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, क्या इतना आसान है? अगर आपको लग रहा है कि इतना आसान था तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं था। हमारे साथ जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे, चाहे वो यादवेंद्र हो चाहे मैं, उस कंपनी से एक सिंगल इंसान, सिंगल छोड़िए आधा इंसान को भी नहीं लेके आए। हम अगर एथेरियम के अंदर थे, एथेरियम से ट्रोन में एक सिंगल इंसान को नहीं लेके आए। अगर हम ट्रोन से BUSD के अंदर आए हैं तो एक इंसान नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ सर आपके पास तो टीम रही, आप लोग तो पहले से कर रहे थे इसलिए आप तो कमा लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं। एथेरियम में भी 0 से काम किए, ट्रोन में भी 0 से काम किए, और BUSD में भी हम 0 से काम किए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 500 लोगों को फोन लगा के अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो बंदा करोड़ पट्टा करोड़ कमाएगा। चला आज ही नहीं रहे करोड़ रुपए। मेरे भाई ट्रोन प्रोजेक्ट के अंदर जब हम काम कर रहे थे, फरवरी के अंदर ये अनाउंस होता है कि अब ट्रोन प्रोजेक्ट में काम नहीं होगा, अब हमारे पास नया प्रोजेक्ट आ रहा है BNB, अब BNB के अंदर काम होगा। हमें बड़ा करना था, यादवेंद्र सिंह और मैं, हम बैठे एक जगह पे और हमने डिसाइड करा
इस बारी कम से कम डे 1 पे 500 डायरेक्ट तो लगाएंगे। 500 डायरेक्ट मतलब 2 आईडी हमें लगानी है, वो हमेशा लगाते हैं। तो 500 एक में और 500 दूसरे में, तो 1000 लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब हमारे पास दिन कितने बचे हैं? 30 दिन। 1000 लोगों को अगर हमें तैयार करना है तो एक दिन में कितने लोगों को तैयार करना पड़ेगा? आप लोग अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताइए। 34 लोग 30-35 एक दिन में हमें तैयार करना पड़ेगा, तब 500 लोगों को एक आईडी पे हम लगाएंगे। कैसे? सर ने अभी कोमल नेगी सर आके बता रहे थे, बोले अरे ऐसे बोल हो ही नहीं सकता 10 घंटे कोई काम किए हूं। कोमल नेगी सर ही वो इंसान थे, प्रमोद सर ही वो इंसान थे जो रात को 3 बजे हम लोग को कॉन्फ्रेंस कॉल पे जब ये पूछा करते थे, सर आप लोग की कुकर की सीटी अभी क्यों बज रही है? सही है सर? यस सर, यस बिल्कुल राइट। तो भाई कई बार ऐसा हुआ है, ब्रेकफास्ट हमने स्किप करा, लंच स्किप करा और रात के 3 बजे हमारा सीधा डिनर बन रहा है। सुबह 6 बजे 5 बजे से हम लोग केवल और केवल कॉल 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 कॉल। मेरे पास ये प्लान होता है, ठीक है भाई, सॉरी राइट। तो सर मैं फोर्सेस क्या है, फर्जी स्कैमर जेल जाओगे? ठीक है भाई। तो 150 फोन 200 फोन रात के 2 बजे तक 3 बजे तक हमने, अब पर डे 5 लोगों को 10 लोगों को हमने अपने अकाउंट से फंड खरीद के दिए हैं। किसी को 1.5 लाख रुपए का, किसी को 2 लाख रुपए का। 1 महीने बाद जब हम अपना खुद का स्टेटमेंट देकर दिमाग खराब हो रहा है, इनकम टैक्स का छापाना पड़ जाए। करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन 1 महीने के अंदर किए, लोगों के फंड खरीद के दिए। जब लॉन्च होने की बारी आई, पता चला अब ही नहीं हो रहा है, अब 15 दिन बाद आएगा। और जो स्कैम प्लान आते हैं ना, उसमें वो देखे रहते हैं, बोले अच्छा फोर्सेस का बीएनबी रहा था, उस टाइम पे लॉन्च कर दिया बीएनबी फ्यूचर, और साथ में एक मैसेज, और लोगो भी फोर्सेस का। ये फोर्सेस के जो लोगो है, 2 पंख जो ज्यादा है उसमें से 1 पंख हटा दिया और लोगों को लग रहा है यही फोर्सेस है, और लोगों ने उधर आईडी लगा दिया। एक भी इंसान हमारे पास नहीं बचा। 1 महीने में हमने इतने लोगों को तैयार करा, लंच स्किप करा, ब्रेकफास्ट स्किप करा, फिर एक भी इंसान नहीं बचा हमारे पास। बोले अब, बोले कुछ नहीं, चलो फिर करते। अब अनाउंस होता है कि अब अगले महीने 15 तारीख को होगा। फिर से हम लोगों का यही काम सुबह से, इस बार हम बोले यार अब थोड़ा सा कम करें, ज्यादा हो गया। लेकिन फिर से हमारा सेम काम सुबह से लेके और रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। केवल कब कोमल नहीं कि सर आपसे कब बात हुई थी फर्स्ट टाइम मेरी? कितने बजे रात में? आई थिंक 2 बजे के लगभग ही हुई थी सर। गेस्ट हैं ज्वाइन करने के लिए, मेरे को फोन लगा रहे, 4 दिन से फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। ये तो फोन नहीं उठाए, फिर मेरे को लगाया, वो भी रात के 3 बजे बात हुई। जिनको ये लगता है कि भाई रात की 11 बजे बाद गेस्टों को फोन नहीं लगाया जाता है, गेस्ट फोन लगाते हैं मेरे भाई। भाई प्रमोद सर से आपसे कितने टाइम बात हुई? प्रमोद सर 1 बजे। ये सब रात के राजा हैं भाई, जिनसे हमारी बात ही रात के 12 बजे 1 बजे की बात हुई है। और इन लोगों को हमने फिर से तैयार करा, 150-200 लोगों को, और फिर से अनाउंस होता है कि भाई अभी भी नहीं लॉन्च हो रहा है। फिर सारे के सारे लोग खत्म। और उसके बाद हमने डिसाइड करा कि भाई अब हम करेंगे ही। अब तो हम तब प्रमोशन स्टार्ट करेंगे जब टाइमर लग जाएगा। और बाद में पता चलता है कि बीएनबी आ ही नहीं रहा है, अब तो बीएसटी आ रहा है। बहुत सारे हमारे जो सीनियर लीडर कुछ लोग आने वाले थे वो भी निकल लिए। और बीएसटी के लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, आई थिंक 21 मई 21 मई से हम लोगों ने दोबारा से प्रमोशन स्टार्ट करा। 21 मई से लेके 30 मई तक हमने प्रमोशन करा, काम करा। और वो जो 10 दिन का मेहनत है ना, उस 10 दिन की मेहनत में जो पहले दिन की इनकम मैं बता रहा हूँ 21 लाख रुपए हमने करा था। अगर कहीं कहीं पे हो गया होता, कहीं कहीं पे लॉस हो गया होता जो पहली बारी हमने प्रिपरेशन करा था, तो विश्वास मानिए इनकम 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जाता। आप जितने भी लोग जिनको 1 महीने हो गए हैं, जिनको 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, अगर आप 20 लाख पे अभी नहीं पहुंच पाए, विश्वास मानो फोर्सेस को आप समझ ही नहीं पाए। आपको नहीं समझ में आया अभी तक फोर्सेस, और इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे भी हैं, उसकी अपन बात करेंगे आगे। राइट, अब आपका स्पीड ब्रेकर लग क्यों रहा है? आप जैसी काम करना स्टार्ट करते हो, एक आप प्रोडक्ट बेस वाले को लगा देते हो फोन, कोई 10,000 रुपए कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 रुपए कमा रहा है। फिर वो आपको भेजता है 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कहां पे? अमेरिका के अंदर। यस सर। फिलीपींस के अंदर बैन है। देखो इस न्यूज़पेपर के अंदर फोर्सेस वालों ने स्कैम कर रखा है। फोर्सेस तो पॉन्जी स्कीम है। फोर्सेस वालों को तो पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, यूपी पुलिस वाले, इधर यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ही, इधर एक बार सब जबरदस्त तालियां बजा दो।
मार्केट के अंदर लोग डाल रहे हैं कि भाई अब तो फोर्सेस वालों को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं और बहुत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। अभी मैं देखिए नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं एकदम नाम लेके बोल रहा हूँ, कोई वीडियो तो नहीं बना रहा है, अभी सब वीडियो बना रहे हैं, इसको कट कर लेना, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। राइट, अभी तक हमने कभी ये बोला नहीं था। इंडिया के सबसे बड़े लीडर आप बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा वीडियो बंद कर लो। हाँ वीडियो आप बंद कर दो सर। हाँ राइट, अब कर भी दोगे तो क्या है यार, सही तो है। राइट, हमारा एक एलडीपी हुआ था अभी आगरा के अंदर। राइट, उनकी हमने एक टीम को 1 लाख की टीम को निपटा दिया रामदेव सर ने, रामदेव सर ने, नाम है सोनू शर्मा। उनका पर्सनल मैसेज आया था लीडरों के पास, वहां पे लीडर ने लिखा अब क्या होगा, और मैसेज में था कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिल्ली का स्टेटमेंट है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब फोर्सेस के जो टॉप 100 के लीडर्स हैं 15 तारीख से उनको पकड़ना चालू करेंगे। सबसे ज्यादा टीम ग्लोबल से आपके पास भी है? हाँ, तो उन्होंने हमें बताया, बोले ऐसा हो रहा है। हमने बोला सर एक काम करो, बुलाओ इधर ही है सब लोग आगरा में, तो बता दीजिए 15 क्यों, 2 दिन पहले ले जाए हमें, हम तो तैयार हैं, बस प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव क्या करना पड़ेगा उसके अपन आते हैं, उसके पहले आप समझिए। देखिए कुछ लोग फिलीपींस केस का हवाला देते हैं आपको, फिलीपींस में केस हुआ था। फिलीपींस में केस क्या हुआ था, किसी ने पढ़ा है वो केस? किसी ने नहीं पढ़ा? फिलीपींस के अंदर एक केस रजिस्टर हुआ था 2020 के अंदर, जिसमें ये था कि फोर्सेस जो है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, ही 1 से ज्यादा अमाउंट था, कुछ अमाउंट था 100 करोड़, सॉरी नहीं वो अभी गए यूएसए में, 100 से ज्यादा आई थिंक 100 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया है फोर्सेस ने। फोर्सेस ने अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और टैक्स एक चवन्नी नहीं किया है। तो भैया एक काम करो और फोर्सेस वालों को पकड़ो और इनसे अभी पैसा रिकवरी करेंगे, सही, क्योंकि इन्होंने टैक्स चोरी किया है। बैंक ऑफ वेबसाइट, इवन अभी भी है फिलीपींस के अंदर वेबसाइट, ठीक है, वो एक उनके तरफ से था, किसी ने रजिस्टर करवा दिया था, किसी ने कंप्लेन रजिस्टर करवाया था, लेकिन उसके बाद का रिजल्ट क्या था? इन्वेस्टिगेशन चला, 4 महीने चला, 5 महीने चला, और बाद में प्रूफ किया हुआ फोर्सेस के अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं आता है। और क्या केवल वहां पे नाइजीरिया में भी केस हुआ था 2020 के अंदर कि भाई इतने करोड़ रुपए का इन्होंने घपला करा, इतने करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया, वेबसाइट बैन कर देंगे। क्या हुआ बाद में? फोर्सेस के पास पैसे ही नहीं आता। एसईसी ने अभी जो एक केस रजिस्टर हुआ था, क्या था, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आरओआई का, पॉन्जी का, 11 लोगों को अरेस्ट कर दिया। भाई सोचो, आगरा से इंसान चोरी करके भागते रहे, साहब है या पुलिस वाले हैं भाई, इनके यूपी से एक इंसान मर्डर करके भाग जाए ना एमपी, तो पकड़ने में 4 दिन लगेगा सर? कहाँ है, किधर है सर? एक यूपी पुलिस हमारे पास सर। अच्छा सर अगर यूपी से कोई इंसान अगर भाग जाए कुछ कांड करके एमपी, तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम सारी चीजें तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 24 घंटे के अंदर पकड़ने, नहीं तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, एक इंसान नाइजीरिया में रह रहा है, दूसरा इंसान रसिया में रह रहा है, तीसरा इंसान बैंकॉक में रह रहा है, चौथा इंसान कनाडा में रह रहा है, भाई 5वां 6वां तो हमें भी नहीं पता। 11 लोगों को 1 घंटे में अरेस्ट कर लेना पॉसिबल है? आप इंडिया में अगर केस रजिस्टर हुआ है, क्या रातों रात ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप यूएसए के लोगों को अरेस्ट करके ले आओ? तो अगर कोई ऐसी न्यूज, वो जो 11 लोगों को बोले ना सर अरेस्ट कर रहे हैं, भाई एक भी नहीं हुए, और होंगे भी क्यों? एक भी कोई अरेस्ट नहीं हुए। और ऐसे एक नहीं, हर दिन आपके पास कुछ ना कुछ न्यूज आएंगे और आते रहे। आपके राजस्थान में एक वॉइस ऑफ पत्रिका न्यूज, एक न्यूज कोई है, वो न्यूज आर्टिकल प्रिंट करते हैं, कोई न्यूज पेपर है, उन्होंने छापा था फोर्सेस ने को गवर्नमेंट बोले गवर्नमेंट लगी हुई है फोर्सेस को बंद करने, कुछ ऐसा न्यूज था अजीब सा। गवर्नमेंट बार बार हिदायत दे रही है फोर्सेस के लीडरों को, गवर्नमेंट के पास अब कोई काम नहीं है क्या? फोर्सेस पीछे पड़ गई है। फिर उसके बाद हमने नंबर निकाला और उनसे बात करी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों छापे हो, कहां से मिला, क्या है, कौन सी गवर्नमेंट, हमें ही बताओ। अब हो सकता है राजस्थान गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान हो, अपन थोड़ा सा डरी नहीं। तो उन्होंने बोला भाई हमें तो बोला गया था कि
छाप दो और हमें कुछ पैसे तो बोलो वो ठीक है, लेकिन कुछ तो आपको दिए होंगे। बोले हाँ दिए थे, उन्होंने तो बाकायदा प्रूफ दिया था। उन्होंने क्या प्रूफ दिया था? फिलीपींस ने जो कि 2020 में रजिस्टर हुआ था उसका पेपर कटिंग दे दिया था, उसी पेपर कटिंग पे इन्होंने छाप दिया था। भाई आप मुझे एक बहुत लॉजिकल अपन थोड़ा सा बात करते हैं, समझिए। चलो मान लेते हैं सामने वाला तुम पॉन्जी स्कैम कर रहे हो, तुम ये स्कैम कर रहे हो, तुम वो स्कैम कर रहे हो, तुम फलाना स्कैम कर रहे हो, तुम दिमाग का स्कैम कर रहे हो। सर कहाँ है सर? मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। अगर मैं मतलब एलिगेशन लगाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ, बिल्कुल मैं FIR भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रूव करना पड़ेगा ना मेरे को बाद में। मैंने बोला भाई इन्होंने चोरी कर ली है तो बिल्कुल मैं केस रजिस्टर करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को प्रूफ भी करना पड़ेगा ना भाई। देखो ये मैं नहीं बोल रहा, तो पुलिस वाले ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए, आप थोड़ा सा समझिए भाई। आज जो भी पैसे INR आप डालते हो, कहां डालते हो? फोर्सेस में डालते हो? नो सर। कहां डालते हो? ट्रस्ट वाले में INR डालते हो? नो सर। कहां डालते हो? एक्सचेंजर पे। एक्सचेंजर कौन सा? बाइनेंस। वजीरेस, बाइनेंस, जेट पे, कैश, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है भाई। बिल्कुल आप एक्सचेंजर बोलते हैं हम सब लोग, लेकिन वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एक्सचेंजर भी आप बोल सकते हो। एक्सचेंजर पे जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे क्या फोर्सेस के नाम पे वो होगा? नहीं। किस नाम पे होगा? मेरे नाम। ट्रेडिंग आपने किया, चाहे आपने 1000 का ट्रांजैक्शन किया, चाहे आपने 10,000 का ट्रांजैक्शन किया, राइट। उसके बाद आपको मिला BUSD। BUSD से जब आपने ट्रांजैक्शन किया, जब आपने अपनी ID लगाई, तो वो पैसा किसके पास गया? फोर्सेस के पास नहीं गया। कहाँ गया? फोर्स आज कमेटी में बट गया सर। बढ़ गया। अब जिसको भी गया, मैं $10 से ज्वाइन किया, $5 चला गया आर्यन सर को, $5 चला गया सर। नाम लिखा है उधर? नहीं। फोर्सेस के नाम से गए हैं? नहीं। फोर्सेस के नाम से आया है? नहीं। चलो जो गया है क्या वो ट्रैक हो सकता है? नहीं। IP एड्रेस से ट्रैक कर सकते हो? समझिए आप। अरे जो मर्जी बोलो, आप बोलो स्कैमर, आप बोलो पॉन्जी, आप बोल दो ये, आप बोल दो जो बोलना है बोल दो, क्या प्रूव कर पाओगे? आपको क्या लग रहा है 2.5 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, लोगों ने कोशिश नहीं करी होगी? अरे प्रोडक्ट दे दो। हमारे लिए पर्सनली लोगों ने बहुत कोशिश करी। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? चलो मान लिया, लेकिन कैसे? हमारे पास जो फंड आया उसको हम फिर से किसी ना किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, मेरे भाई ये तो पंजाब में किसी ने कोशिश करा था, बाद में क्या पता चला जब उनको बताया भाई ऐसा ऐसा है हमारा फंडामेंटल, तो पुलिस वालों ने हमें फोन लगाया, बोला यार यही झूठ बोल रहे हैं, ये तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिए लॉजिकली थोड़ा सा चीजों को, राइट। तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें होती रहेंगी। और आप समझिए किसी के 1-1 लाख की टीम एक बार में निपटाओगे तो दर्द नहीं होगी क्या उसको? मतलब समझ, लोगों की 50-50 हजार की टीम, 1-1 लाख की टीम इकट्ठे आ रही कैसे? अभी हमारा जो एक LDP होता, लास्ट LDP, एक DUC भी आया था जो बेचारा मर्सिडीज खरीद के लाया था, 3 महीने हुआ था, उसको फोर्सेस मिले हैं। उसका प्रमोशन भी नहीं करवाई थी, उसकी अपना जितना मोटिवेट करके उसको खरीदवाई थी मर्सिडीज। तो आप बताइए दर्द नहीं होगी उनको, परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? और सच्चाई ये है कि आज मार्केट के अंदर 90% प्रोडक्ट बेस्ड वालों का बिजनेस की बैंड बजा रखे हो आप सब लोग मिल। दर्द तो होना है, प्रॉब्लम होनी है, राइट। प्रॉब्लम होनी है और होगा वो करेंगे। हमारा काम क्या है? ज्यादा दर्द अपन इतने दयावान है ही नहीं कि भाई तुम्हारा हम भला, मतलब भला ही तो कर रहे हैं लोगों को, राइट। तो ये चीजें मार्केट में होती रहेंगी, हमारे टाइम पे भी होते आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कुछ ने तो नाम लिख के भेजा था, यादवंत सिंह राजन सिंह को अरेस्ट कर बोला आ जाओ। कैसे लिख? तुमने मेरे खाते में पैसा भेजा? नहीं। फोर्सेस खाते में पैसा भेजा? नहीं। मैं बोल दिया नहीं करता हूं, फोर्सेस वाला प्रूव कर लो कैसे करता हूं मैं? है ना? है कहीं नाम? नहीं है, राइट। तो ये सब फालतू की बकवास है। मुद्दा ये है कि बताओ करोड़ कैसे कमाएंगे, राइट।
और आप कुछ लोग एक्चुअली हुआ भी है ना, इनिशियल टाइम पे लोगों को जब हम लेके आए उनकी अप्लाई में देखना 3 महीने लगे बंद होने में, 3 महीने गुजर गए। यस सर, अब बिल्कुल। 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने गुजर गए, ये तो बंद ही नहीं हो रही राइट। और अब तो और बड़े बड़े लेवल पे होने लगे। लोगों ने हमें बोला था लाडो के पास तो चाबी नहीं बंद करेंगे। लाडो है ही कहाँ है? नहीं, लाडो के पास तो चाबी नहीं बंद वही कहाँ है? कुछ तो कर रहे हैं। भाई फोर्सेस आप अभी भी कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में, फोर्सेस क्रिएटर लाडो मैं तो मानते ही नहीं। क्रिएटर होता तो कुछ कर लेता, कहाँ कर पाया? कुछ दिन पहले तो बोल रहा था ना कि मैं तो फोर्सेस को बंद कर दूंगा, फोर्सेस नहीं चलेगा बोल रहा था ना, जब मेटा लेके आ रहा था, प्रमोशन कर रहा था, देखा था आप लोगों ने। यस सर। मेरे भाई फोर्सेस को जिन्होंने बनाया, जो लोग डेवलपर टीम में थे, सो कॉल्ड क्रिएटर, एक का पेमेंट नहीं रोक पाया। अरे सर फिलीपींस में अभी भी बैन है वेबसाइट। आपको मैं बताऊं 3 दिन पहले हमने फिलीपींस में 4 आईडी लगवाई थी। कैसे? अरे भाई VPN यूज कर, VPN बदल के, चलो वो भी नहीं है, वो भी काम नहीं हो रहा है, तो कैसे लगेगा? मैनुअल रजिस्ट्रेशन। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? वेबसाइट ही बैन कर सकते हो ना, कर लो। आप बोलो सर मान कुछ लोग अभी आपको ऐसे मिले, सर क्रिप्टो एक्सचेंज ही बंद कर दी गवर्नमेंट, तो पैसे ही नहीं मिल रहा INR को। 2018 से लेकर 2020 तक INR नहीं मिल रहा था। इंडिया के अंदर बैन था क्रिप्टो पे ट्रेड करना, पता है ना आप लोगों को? यस क्या लोग INR नहीं ले रहे थे? बिल्कुल ले रहे थे। क्या लोग क्रिप्टो पे ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे? भाई चाइना में 2020 के अंदर क्रिप्टो बैन था। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर कहीं की हुए तो वो चाइना में हुए। जहां पे बैन था सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन चाइना में हुए। कैसे? बहुत सारे ऑप्शन है। अरे बहुत ही समस्या कर दोगे ना तुम, तो फिर पता है क्या दूसरा ऑप्शन? महीने में एक बार मैं दुबई जाऊंगा, आप सब मेरे को डॉलर भेज देना, मैं वहां से आइए ना भेज दूंगा। ऐसी स्थिति होने नहीं पाई, क्योंकि संभव ही नहीं है। आप समझिए, आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर है, थोड़ा सा इसको रीड करिए, स्टडी करिए, हमने क्यों अपना बेस्ट देके और बेस्ट काम किया, बेस्ट अचीवमेंट किया। डे वन जिस दिन हम लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे, हमें पता था ये समस्याएं आएंगी, ये सवाल मार्केट के अंदर आएंगे, तो पहले हमने खुद से रीड करा। ये जो लोग बोल रहे हैं तुम इलीगल हो, कितने लोगों ने सच में 2021 में जो गाइडलाइन आया है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको पढ़ा है? 4 लोगों ने। मैं जयशंकर के पास सर के पास जाता हूं। जिन लोगों ने गाइडलाइन नहीं पढ़ा है, जो लोग आपको बोल रहे हैं ना इलीगल है, आप देखो उनका सिस्टम अभी की गाइडलाइन के हिसाब से कितना लीगल है। अपन जयशंकर सर से सुनते हैं। अभी जो गाइडलाइंस है ये उसमें जी नवंबर में, उसमें कोई भी पीरियड स्कीम के अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और आप पिरामिड बना के स्कीम से अगर पैसा कमा रहे हैं, वो टोटली अनलीगल है और गवर्नमेंट जब चाहे तब आप पे एक्शन ले सकती है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने 4 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन किया, वो 4 लोग और 4 लोगों को ज्वाइन किए और वो 4 और ज्वाइन किए, वो क्या हो गया? पिरामिड स्कीम हो गया। उस केस में अगर उस तरीके से अगर पैसे कमा रहे हैं आप, गवर्नमेंट जब चाहे तब आपको बैन भी, उस कंपनी को बैन भी कर सकती है और जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है। इनको समझ में नहीं आया, इनको नहीं आया सर ने जो बताया। मेरे दोस्त, अभी जो नवंबर में हमारा गाइडलाइन आया है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके हिसाब से पहले चीज तो ये कि आप अगर किसी को प्लान देने जा रहे हो तो पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, पहले आपका एग्रीमेंट साइन होगा, है ना जयशंकर सर? ये पहले आपका एग्रीमेंट साइन होगा और आप उससे ये वादा करोगे, तुम्हें फालतू चीजें मैं नहीं बताऊंगा, काम की चीजें बताऊंगा, तुम्हें सपने नहीं दिखाऊंगा, तुम मजे नहीं ले सकते और केवल तुम अपना प्लान दे सकते हो, उनको ये नहीं बता सकते, फॉलोअप नहीं कर सकते हो तुम, राइट? आपके पास प्रॉपर आईडी कार्ड होगा, विदाउट आईडी कार्ड तुम जा भी नहीं सकते प्लान देने। और अगर तुम, सुनील सर मेरे को प्लान देने आए, सुनील सर ने डायरेक्ट मेरे को प्रोडक्ट बेचा, सुनील सर को मुझसे कमीशन मिला, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं टीम बना रहा हूं, उसका भी इनको मिल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट के नजर में फ्रॉड काम कर रहे हैं, साहब पिरामिड स्कीम कर रहे हैं। समझ रहे? देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ो, तो एटलीस्ट जो लोग ये आपको बोलते हैं ना तुम इलीगल हो, उनको आप जवाब दे सकते।
हाँ बहुत सारे लोगों ने तो हमको ऐसा बोला कि मैं क्राइम ब्रांच में आपके नाम से आपके ये नंबर है ना, हम बोले यस, आधार कार्ड भी भेज दूँ इस पर? तो बोला कि हाँ जी भेज दो, मैं क्राइम ब्रांच में आपके खिलाफ प्रोसेस करता हूँ ना, तो केस होने वाला है आपके खिलाफ, मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी धमकियाँ मैंने देखा भी है। बट जब मैं बोलता हूँ कि आप क्या करते हो, किसी ने बोलता है वेस्टीज है, एमवे है, RCM है, मोदी केयर है, बहुत सारी जगह है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा, तो आप ये आपका व्हाट्सअप नंबर है ना, मैं कुछ भेजता हूँ, आप वो देखो, आपको पता है गाइडलाइंस क्या है जो नवंबर 2021 में आई है? नहीं सब नहीं पता है बेटा, हमसे पहले तुम जाओगे, हमारा तो कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन हम तुमको पहले ठोकेंगे, आप सबसे पहले ठोकवाएंगे। वो तो बाहर हमारा कॉल क्यों नहीं उठाता, ऐसा होता है। तो जब देखिए, जब आप युद्ध में उतर रहे हो ना मैदान में, तो उतरने से पहले आप ध्यान रखो कि वार आप जब करोगे ना, तो सामने से वार आप पे भी होगा। उसके लिए क्या आप तैयारी करके उतर रहे हो, तभी आप फोर्सेज में टिक पाओगे, नहीं तो भागने में आपको देर नहीं लगेगी। तो अपने नॉलेज, अपने टेक्निकल ज्ञान से आप एक्सपर्ट रहो। थैंक यू। बिल्कुल सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां दीजिए। एक्चुअली बोला ना कि ये सारी चीजें जो आज आप फेस कर रहे हैं, जो आपके लिए स्पीड ब्रेकर है ना, एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज, जिसको आपने कभी स्टडी करने की कोशिश ही नहीं करी, आपने कभी गाइडलाइन पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। अरे गाइडलाइन और पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें। कोई नेटवर्कर होगा ना जो आपके अप्लाई नंबर इन्होंने तो मजे ले सकते हो, और सर आप ले लेना मजे, आप तो लिए बहुत सारे लोग के मजे लिए। जो लोग हमें बोलते यार तो इलीगल दिए, हमारे कुछ लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया हमें, राइट। अब तो हम तो काम नहीं, तो केवल अब काम तो है ही भी नहीं जाता, मीटिंग ही करते रहते, तो हम लोग तो मजे ही लेने को लगते हैं। और सर कैसा चल रहा है, कितना PF में तुम्हारे साबुन में, तो हम तो अब केवल मजे ले रहे हैं, राइट। तो ये अगर आपको नॉलेज होगा, आप अपडेट होंगे ना, तो आप भी सामने वाले की बैंड बजा सकते हैं। आप सही हो नहीं हो तो ठीक है, लेकिन सामने एक महाचोर इंसान जो प्रूफ हो चुका है वो चोर है, वो आपको बता रहा चोरी करना पाप है, मत करना। देखो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, नहीं। आप समझिए, जो इंसान अभी हमारा तो गाइडलाइन ही नहीं है, क्रिप्टो को लेके कोई गाइडलाइन है क्या? नहीं है ना भाई। 2016 में क्रिप्टो का नेटवर्क मार्केटिंग का गाइडलाइन आया था। सारी कंपनी की अपलाइनों ने डाउनलाइनों को बैठाल के काउंसलिंग करके गाइडलाइन पढ़ के सुनाया था। पढ़ाया था नहीं बड़ा, केक काटा था ना बहुत कंपनियों में। और एक गाइडलाइन आया हुआ 2018 के अंदर जब आया गाइडलाइन, फिर से केक कटा, फिर से अपलाइनों ने डाउनलाइनों को बैठा के काउंसलिंग करी नहीं करी जी। 2021 में क्यों नहीं करी इन्होंने? पता ही नहीं चलने दी गाइडलाइन आया। मेरे भाई अभी हमने उन लोगों से मिला जिन्होंने मर्सिडी अचीव किया है, जिन्होंने मर्सिडी लेके आया है, और उनसे जब पूछे सर गाइडलाइन पढ़े हो, बोले आया ही क्या? और क्यों नहीं अप्लाई पढ़ने दे रही है? क्यों कंपनी वाले नहीं पढ़ने दे रहे? क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होगा, वो पढ़ लेगा तो बोलेगा सब क्या करवा रहे हो हमसे। एग्जैक्टली राइट। तो आप समझिए जो आप कर रहे हो इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कब है? 1975। एक हमारे साथ एमबीए के लीडर थे, बोले सर 1992 से हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम डीपी के अंदर वो मिले थे। गाइडलाइन कब आया है? 2012 में तेलंगाना गवर्नमेंट क्या, सॉरी आंध्रा गवर्नमेंट क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या गाइडलाइन था? अगर आंध्रा में तुम नेटवर्क मार्केटिंग करते पकड़े जाओगे तो राजबाबू सोना नहीं है। अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग करते आंध्रा में पकड़े जाओगे, बिना कुछ बोले तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया गया था। 2012 में जो लोग नेटवर्किंग कर रहे थे होंगे उनको पता होगा, हुआ था ना सर? हुआ था या नो? आपको पता है राइट। क्रिप्टो वालों के लिए कभी ऐसा हुआ? 2014, 15, 16, 17 चैडविक सुरेश सर के अप्लाई होंगे वो तो शायद रामलीला मैदान में धरने करते थे 4-4 साल 5-5 साल, तब कहीं जाके गाइडलाइन आए। उसके लिए भी कोई अभी एक्ट वगैरह नहीं आए। क्रिप्टो को कब से आप जान रहे हो? कुछ लोग तो फोर्सेस ही जानना शुरू किए होंगे क्रिप्टो की होता है।
और कब गाइडलाइन आया क्रिप्टो को लेके? चलो गाइडलाइन टैक्सेशन आ गया, फरवरी 2022। हमें एक साल पहले लोग भाई तुम लीगल हो इलीगल हो, कैसे? बोले तुम टैक्स नहीं देते हो, हम टैक्स देते हैं। अब हम बोल रहे हैं हम तो टैक्स देते हैं, आप बताओ। तो बोले नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम तो कर ही रहे उस टैक्स और आपको भी मिल रहे होंगे ऐसे, राइट? तो देखिए मैं आपको सच बताऊं, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप क्या जवाब दोगे? लॉजिकली आप जो बोलोगे उसके पास, आपको पता है ना सिल्वर भी, अगर सिल्वर लेवल का भी लीडर है प्रोडक्ट बेस का, वो आपको इधर उधर पता नहीं कहां कहां घुमाएगा, इतना सारा मोटिवेशन होगा उसके पास, और हमें तो बातें ही नहीं, राइट? तो अब मुझे एक चीज बताइए, कितने ऐसे लोग हैं आज के बाद, कोई बोले फर्जी है, कोई बोले स्कैमर है, कोई बोले ये है, कोई बोले वो है, तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। आपको करोड़ रुपए अकाउंट में चाहिए बस। आपको मैं बताऊं, जब हम लोग फ्रॉड प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे, हम लोग फ्रॉड प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे, एक लीडर ने हमें बोला तुम फर्जी काम करो। बोला बचपन से सपना था साला फर्जी काम करने का, तो बाप ने क्या जा रहा है, कर ले जो करना है। वो अभी 15-16 हजार के चेक डालता रहता है स्टेटस में, अपन भी उसको भेजते रहते हैं गाड़ियों की फोटो, भाई एक और ले आए, राइट? तो लोगों का काम है, वो बोलते ना कहने वाले कहते रहेंगे, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वाले कहते रह जाएंगे, इससे ज्यादा उनकी अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को और सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे सर ने बोला, आपको अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लॉकचेन को पढ़ना पड़ेगा, ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा, आपको अपने लेवल पे थोड़ा सा खुद से ही चेक करना पड़ेगा, क्या सच में हमारा ब्लॉकचेन इतना जबरदस्त है, क्या सच में वेबसाइट बंद होने के बाद हमें फर्क नहीं पड़ना है। थोड़ा सा लॉजिकली भी, और थोड़ा सा आप वकील के साथ बैठ के भी, अगर आपके पहचान में कोई वकील उनके साथ बैठना, बोलो भाई देख हमारी कंपनी नहीं, एमसी में रजिस्टर्ड नहीं, चला पता भी नहीं चलता किधर से पैसा आए, अब बताओ क्या हो सकता है? नहीं तो सर है, सर के साथ ही आज बैठ जाइएगा, सोने मत दीजिए उनको, बोले बताओ भैया तो पुलिस वाले हो, राइट? तो सर से ही थोड़ा सा जान लीजिएगा नियम कानून। ऐसा होता तो हमारे यहाँ पे तो मेरे को लगता है 1,000 तो पुलिस वाले होंगे हमारी टीम में, ज्यादा ही होंगे, राइट? अब इनसे ज्यादा हम थोड़ी नहीं जानते नियम कानून। तो ये सारी चीजें बोलने का है, बोलते रहेंगे। मुद्दा हमारा क्या है? हम पैसे कैसे कमाएं और हमारी टीम के लोग कैसे पैसे कमाएं, ठीक है दोस्त? बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी भी पुराना मोहब्बत बोल रहे थे कि सर पुरानी मोहब्बत और पहली मोहब्बत, और कुछ बोल रहे थे सर, बोले वो भूला नहीं जाता है। तो हमने जिन कंपनियों के अंदर भी काम किया, चाहे हमारी पहली कंपनी होगी, चाहे दूसरी कंपनी होगी, तीसरी कंपनी होगी, चौथी कंपनी होगी, हम सब ने जो हमारा काम करने का तरीका था वो था ऑफलाइन। मस्त मीटिंग करते थे जाके। अभी तो हम लोग शुरू पहनने बड़ा अजीब सा लग रहा है ये पहनने में, कोमल लेकिन सर का खूब मजे ले रहे थे हम लोग। बोले सर क्या है एटर वेटर बन के जा रहे हो आप? बोले सर बोलो अभी तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। बोले हम बदल गए ना, आप भी बदलो। बोले अगर आपको जाना ही स्टेज में ना तो टी शर्ट पहन के जाओ, जिसको मानना है मानेगा करोड़पति, नहीं मानना है तो साला मानने से क्या होता है, गाँव में तो है। तो अभी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारा जो वर्किंग कल्चर जिसको हम नहीं भूल पा रहे, जो हमारा काम करने का तरीका जिसको हम लोग नहीं बदल पा रहे, दैट इज ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आना, राइट? कितने ऐसे नेटवर्कर थे जो अपना 50% पैसा जो कमा रहे थे सर्विस के नाम पे नहीं खर्च कर रहे थे, प्रोडक्ट बेस के ऊपर सारे लोग कर रहे थे। अब हमारी एक बात आनी, आपको जो भी अभी हम आपको बता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई दिक्कत नहीं। आवाज मेरी आ रही है पीछे तक? हमने अभी लोगों से एलडीपी के माध्यम से मिलना स्टार्ट कर दिया, सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिया। लोग जब बताते हैं कि भाई मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरी 20 लाख रुपए की अर्निंग है, तो आपको पता है जो इंसान 20 लाख रुपए कमा रहे तो उसका 10 से ज्यादा लाख रुपए उसके सर्विस में ही खर्च हो जा रहा है। ये बनते जिस दिन हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए थे, सबसे पहले हमने यही डिसाइड करा था कि भाई अब सर्विस के नाम पे हम एक कदम खर्चा नहीं करेंगे, जो अभी तक करते आए थे। और कई लोग इस चक्कर में कर्जे में चले गए, 10,000 20,000 रुपए कमा के लाइफ स्टाइल दिखाने के चक्कर में 5,000 रुपए के चक्कर ब्लैकबेरी के शोरूम में घुस गए। बोले भैया ब्लेजर ही चाहिए 5,000। वो वाली एक लाइन सुने आपने, नंगा नहाए के खेली छोड़े क्या? तो वैसी वाला हाल। देखिए सब बुरे लग सकते हैं लेकिन सच्चाई है। यस सर।
बहुत एटीट्यूड, बहुत सारा कुछ, बहुत अच्छा सुपर अकाउंट के अंदर आप पैसे देखो साला 10,000 रुपए भी नहीं बचा के रखते। भाई अभी अपन को थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका